गंगा की बात क्या करूं, गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है। वो जूझ रही खुद से आज बदहवास है। ना रंग रूप है कोई, ना वो मिठास है। गंगा जली है, जल नहीं गंगा के पास है। जी हाँ साथियों, आप मेरी पंक्तियों से समझ गए होंगे कि आज मैं किस दिशा में बात करूंगी और किस मुद्दे को लेकर मैं बात करूंगी। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, उनको देखकर आपकी भी रूह कांप गई होगी। मन सोचने पर विवश हो गया, आंखों में खून के आंसू उतर आए। आखिर उस घटना का वर्णन मैं कैसे करूं, उस घटना को किस तरह से परिभाषित करूं। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है। आज सत्ता पर बैठे हुए लोग आज इतने अहंकारी हो गए कि उन्हें किसी बहन बेटी का दर्द तक दिखाई नहीं देता। और 4 मई को जिस तरह से मणिपुर में साथियों ऐसी घटना हो जाती है, जिस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया, कहने के लिए शब्द नहीं है। इतनी विभत्स घटना, इतनी निंदनीय घटना जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं, साथियों सोच कर भी डर लगता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, तस्वीरें वायरल हुई, तो मेरी तो रूह भी कांप गई। जिस तरह से मन चले लोग उन 2 बेटियों को खींचकर लेकर आते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और उनको नग्न अवस्था में रोड पर दौड़ाने का काम करते हैं। और साथियों जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक गंदी मानसिकता का व्यक्ति, मैं कहूंगी कि वो पागलपन के दिवाली से ही परे तरफ है, जिस तरह से उस बहन के जो ब्रेस्ट है उनको छेड़ रहा है, उसके पर्सनल पार्ट पर हाथ लगा रहा है, मेरी तो सोचकर भी रूह कांप रही है उस घटनाक्रम को देखते हुए। और साथियों जिस तरह से सत्ता पर बैठे हुए लोग पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मौन है। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटनाक्रम कुछ दिन पहले का नहीं है, बल्कि यह घटनाक्रम 4 मई का है। और 4 मई से लगातार इस घटना को जिस तरह से दबाया गया, आप सबने देखा होगा। इस घटना के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन कल जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, कुछ तो देश के लोगों का खून खोलने लगा और चारों तरफ आवाज उठने लगी, बहन बेटे को इंसाफ दो और सत्ता पर बैठे हुए गूंगे बहरे लोगों कुछ तो बोलो। और यहाँ पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते फिर रहे, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ, इस पर 2 शब्द नहीं बोलते हैं। और जब बोलते भी हैं तो औपचारिकता मात्र करते नजर आते हैं कि मेरा हृदय रो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपके इतना कहने से उन बेटियों की अस्मिता लौट आएगी, या आपके सिर्फ इतना विलाप करने से उन बेटियों की जो इज्जत तार तार हुई है, क्या वो लौट आएगी, जो उनको अपमान के घूंट सहने पड़े, उनके परिवार को सहने पड़े। और यहाँ तक कि भारत की तमाम उस नारी जाति पर यह कलंकित घटना है, क्या उसको आप वापस लौटा पाएंगे? क्या उन महिलाओं के सम्मान को आप वापस दे पाएंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाते तो आप तुरंत इस घटनाक्रम को संज्ञान में जैसे ही आया, आपको जो मणिपुर है उसके सीएम का इस्तीफा ले लेना चाहिए था और उसको पद से बर्खास्त करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी। और जिस तरह से जो दोषी हैं, मैं तो कहूंगी कि उनको खुलेआम चौराहे पे खड़ा करके उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उनमें आग लगा देनी चाहिए थी, ताकि देश के लोगों के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश हो और लोग इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम देते हुए भी 100 बार सोचे। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप भी किस मानसिकता के हैं। आपको सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, आपको सिर्फ पूंजीपतियों की चाटुगिरी करनी है, आपको सिर्फ पूंजीपतियों की गुलामगिरी करनी है। इसके अलावा आप इस देश में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं कर रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है। अगर मैं घटनाक्रम की बात करूं तो इस देश में तमाम बहन के साथ में इस तरह की विभत्स घटनाएं हुए, दिल दहलाने देने वाली घटनाएं हुए। हाथरस कांड आप भूले नहीं होंगे, उन्नाव की घटना आप भूले नहीं होंगे, कठुआ की घटना आप भूले नहीं होंगे, दिल्ली कैंट की घटना आप भूले नहीं होंगे और दिल्ली कंझावला कांड आप भूले नहीं होंगे। साथियों ये एक घटना नहीं है। और अभी जिस तरह से नए रूप में मणिपुर की एक घटना निकल कर आई है, वास्तव में मेरी तो आंखों से खून के आंसू टपक रहे हैं और इतना मन अंदर से क्रोधित है कि आज महिलाएं कहां सुरक्षित है, आज महिलाएं कहां सुरक्षित है, किस सरकार में सुरक्षित है, किस पुलिस प्रशासन में सुरक्षित है, किस राज्य में सुरक्षित है। जो जिस डबल सरकार इंजन की आप बात करते थे, जिसका हवाला देते थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, वहां पर विकास होगा, लेकिन हम देख रहे हैं जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर इस तरह की जघन्य घटनाएं लगातार हो रही हैं और घटनाएं हो नहीं रही हैं। लगातार साथियों इस तरह की घटनाओं को प्रायोजित किया जाता है और प्रायोजित करने के बाद कहीं ना कहीं इस देश की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार शोषण जो होता है, उनकी अस्मिता से लगातार खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। लेकिन आज लगातार सवाल खड़े होते हैं उन लोगों पर, उन सरकारों पर जो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और यहाँ पर मैं माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी से भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप एक महिला है और महिला होने के नाते आपको चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इस तरह की घटनाओं को देखते हुए, या फिर सीएम का इस्तीफा आपको ले लेना चाहिए। लेकिन मुझे
मुझे पता है आपके भी हाथ बंधे हुए, आप सिर्फ उस रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल होती हैं कि जब चाह जैसे चाह माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल कर सके। लेकिन विडंबना है कि इस देश में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। इस देश के लोग लगातार सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन उसके बाद चंद दिनों बाद सारी घटनाक्रम को भूल जाते हैं और फिर दोबारा से इस भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर शासन करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, शोषण करने के लिए फिर से इसको बंपर वोटों से जिताकर सत्ता में बिठा देते। और जब मणिपुर के सीएम को इंडिया टुडे की एंकर ने फोन किया और उनसे सवाल जवाब किए तो उनका जवाब क्या आया, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, किस संस्कृति में पल रहे हैं, किस। तो साथियों, मैं वो सारी चीजें आपको पढ़कर बताऊंगी जो वार्तालाप मुख्यमंत्री के साथ में उस एंकर का हुआ। तो सुनिए साथियों, एंकर ने क्या सवाल किया। एंकर कहती है कि 4 मई की घटना है, 18 मई को एफआईआर दर्ज होती है, आपके इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ये एंकर का सवाल है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी कहते हैं, यहाँ इस तरह की हिंसा रोजाना हो रही है, सैकड़ों आदमी मर चुके हैं और इस तरह की 1000 एफआईआर यहाँ है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आप देखें कि मुख्यमंत्री जी किस तरह का जवाब दे रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि साथियों इन लोगों की मानसिकता क्या है और जिस तरह से पुलिस प्रशासन इनके सहयोग में काम कर रहा है, तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार आखिर किस दिशा में काम कर रही है। और अगला सवाल सुनिए साथियों, सर आपके यहाँ पर औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, गैंगरेप हो रहा है। तो सीएम कहते हैं कि वीडियो कल ही लीक हुई है, कल ही पता चला है। एंकर फिर कहती है, आपको एफआईआर के बारे में इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, वीडियो लीक होने से पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो सीएम क्या कहते हैं, इसी तरह की सैकड़ों एफआईआर है यहाँ पर, ऐसे केस यहाँ रोजाना हो रहे हैं। तो आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या काम कर रहे हैं और वहां के सीएम क्या काम कर रहे हैं और वहां किस तरह से क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को साथियों आप सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, किस तरह से सीएम काम कर रहा है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथियों इतना ही नहीं, अगला फिर सवाल सुनिए। एंकर सवाल करती हैं कि आपके यहाँ पर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, उनके साथ में गैंगरेप किया जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो उस पर पलटकर सीएम कहते हैं, आपकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो नहीं सुनने हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। साथियों इस स्टेटमेंट से आप समझ क्या रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है क्योंकि घटनाक्रम इतना बड़ा था कि उस घटना को छुपाने के लिए वहां की सरकार ने इंटरनेट की सेवाएं बंद करवा दी। और उसके पीछे कारण था कि देश के लोगों को पता ना चले, ये सूचना बाहर ना जाए और देश में बवाल ना खड़ा हो जाए और लोग सड़कों पर न्याय के लिए ना उतर आए और भाजपा सरकार जो कि डबल इंजन की सरकार है वहां पर उस पर प्रश्न चिन्ह ना लग जाए, इसीलिए वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं बंद की गई। तो साथ ही इन्हीं चीजों से आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितना बेटी बचाओ कितना बेटी पढ़ाओ अभियान पर काम कर रही। और देखिए फिर मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि एक के सामने ऐसा आ गया तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और एक आदमी पकड़ लिया गया है, बाकी को भी पकड़ लिया जाएगा। और इतना कहकर मुख्यमंत्री जी ने फोन काट दिया। तो साथियों इस तमाम वार्तालाप से आप समझ सकते हैं कि इस देश में आखिर क्या चल रहा है, किस मंशा से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर इस देश की जनता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करूंगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब देश में होती है तो साथियों उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका भी होती है। क्योंकि जब अत्याचार शोषण होता है, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो आप चंद दिन रोडों पर उतर कर कैंडल मार्च कर लेते हैं, मोमबत्तियां जला लेते हैं, पुष्प अर्पित कर लेते हैं, 2 आंसू बहा लेते हैं, फूट फूट कर रो भी लेते हैं। और उसके बाद क्या, उसके बाद जब चुनाव का समय आता है आप फिर से क्षेत्र भाषा धर्म के चक्कर में फंस के इन मन चले लोगों को सत्ता पर बिठाते हैं और ये लोग फिर तमाम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं, जिससे कि लगातार आपको दबाया जा सके, लगातार आपको डराया जा सके कि अगर आप आवाज उठाओगे तो आपके सामने ये अंजाम होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल उस स्मृति ईरानी से भी है जो लगातार चिल्लाती है जब छोटी सी कोई घटना घट जाती है, जब कोई हाथी का बच्चा मर जाता है तो उसकी संवेदनाएं फूट फूट कर निकलने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और उनके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकलते और शब्द निकलते तो सिंपैथी के तौर पे, औपचारिकता के तौर पर। तो साथियों आपने देखा कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, पूरे घटनाक्रम को किस तरह से दबाने का काम किया और जब घटनाक्रम खुलकर लोगों के सामने आया तो किस तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी
पार्टियां हो या जिस तरह से महिला आयोग की जो अध्यक्ष हो या तमाम संगठनों की अध्यक्ष हो या जो भी अपने आप को बहुत सारे संगठन कहते हैं, हिंदू विश्व परिषद हो, बजरंग दल हो, विश्व सेना वाहिनी हो या दुर्गा वाहिनी हो, ये किस तरह से ये लोग किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, इस तरह की घटनाओं पर भी ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करते नजर आते हैं, अंधभक्ति करते नजर आते हैं और खामोश हो जाते हैं ऐसी घटनाओं को लेकर। लेकिन मेरा सवाल उन सभी लोगों से है जो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए भी चुप रहते हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह की घटना आपके घर की बहन बेटियों के साथ होती, क्या तब भी आपका रवैया ऐसा होता? क्या तब भी इस माननीय प्रधानमंत्री को आप फूलों के हार पहनाते हैं? तब भी आप उस मुख्यमंत्री के जय जयकार करते? शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द जब राष्ट्रपति जी इतनी बड़ी घटना को भी संज्ञान में लेकर उस पर एक्शन नहीं ले पा रही है तो उनको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मोदी जी सही तरीके से बेटियों को इस देश में नहीं बचा पा रहे तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके साथ साथ में मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपके बस की काम कर रहा नहीं है तो आप इस्तीफा देकर साइड में बैठिए और अच्छे लोगों को मौका दीजिए ताकि अच्छे लोग आए और अच्छे स्तर पर इस देश का विकास कर सके और इस देश की बहन बेटियों की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित कर सके। साथ ही जब मैं बोलती तो बहुत सारे लोगों को कड़वा लगता है, बुरा लगता है और वो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को इसलिए छोड़ देती हूं क्योंकि मुझे पता है ये लोग किस संस्कृति के हैं, कौन से धर्म के हैं और कौन सी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगे हैं। जब इनकी संस्कृति ही ऐसी है तो मैं इनसे सभ्यता की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ, मैं इनसे महिला सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ। तो साथियों मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और इस विवश घटना की जितनी निंदा कर सकते हैं निंदा करिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाइए और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर लाइए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। मैं तो कहती हूँ कि उन लोगों को मृत्यु दंड दे देना चाहिए और वहां पर उन लोगों के भी को भी मृत्यु दंड देना चाहिए जो वहां पर भीड़ का हिस्सा थे और मूक बनकर उस पूरे घटनाक्रम को